नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि साई बाबा कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ते। उसी बात को पुख्ता करने के लिए आज मैं एक भक्त का बहुत उम्दा अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। 1918 से 1965 बहुत बड़ा कालावधि होता है, लगभग 47 साल का, जिसमें बाबा के बगैर रहना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं जैसे कहती हूँ हमेशा कि बाबा ना कभी अपने भक्तों को अकेला छोड़ते थे और ना कभी आज भी बाबा अपने भक्तों को अकेला छोड़ते हैं। पर 47 साल का कालावधि बहुत लंबा हो सकता है एक ऐसे भक्त के लिए जिसकी आती जाती सांस में भी सिर्फ साई का नाम बसता हो, जिसने साई बाबा के सानिध्य में आने के बाद अपनी बचपन या अपनी जवानी से ही जिसका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नाता पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसे भक्त जिसने संसार में रहकर अपने तमाम कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपना पूरा जीवन साई बाबा के नाम अर्पित कर दिया है। साई बाबा की समाधि के बाद भी इनकी बाबा के प्रति श्रद्धा या प्रेम में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो कुछ हद तक ज्यादा बढ़ चुका था। मैं बात कर रही हूँ साई बाबा के परम भक्त श्री ज्योतिन्द्र रामचंद्र तखड़ जी। ज्योतिन्द्र जी का विवाह श्रीमती लक्ष्मी देवी कोड़ेकर जी के साथ में हुआ था, जो कि माहिन से थी। इनकी 5 लड़कियां थी, 5 बेटियां और 2 बेटे इन्हें थे। रिटायरमेंट से पहले ज्योतिन्द्र जी ने अपनी 5 बेटियों की शादी कर दी थी। 2 बेटों की शादियां अभी बाकी थी। इनकी पत्नी जो थी वो काफी भगवान को मानने वाली और एक श्रद्धालु टाइप की लेडी थी। ज्योतिन्द्र जी जब रिटायर हुए तो उनकी जगह पर रविंद्र तड़खड़ जी, उनके बड़े बेटे, वो भी खटाऊ ग्रुप ऑफ मिल्स में जॉब करना शुरू कर दिए थे। और इनके छोटे बेटे जो थे वीरेंद्र तड़खड़ जी, वो इंजीनियरिंग के 4th ईयर के स्टूडेंट थे। लक्ष्मी देवी जो थी उन्हें काफी तकलीफें उनके शरीर में थी, जैसे बीपी था, उन्हें शुगर थी, उन्हें अस्थमा था। और अस्थमा उनका इस कदर बढ़ जाया करता था कि कई बार इन्हें घर में ही सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर इनके घर पर हर वक्त मौजूद हुआ करता था। पर ज्योतिन्द्र तड़खड़ जी की तबीयत कभी भी खराब नहीं होती थी, वो पूरी तरह फिट थे। इवन वीरेंद्र तड़खड़ जी बताते कि उन्हें नॉर्मल सर्दी बुखार भी अक्सर नहीं हुआ करता था। पर जुलाई 1965 में उन्हें ब्रोंकाइटिस हुआ और उनके कमर में कैच आया था, जिसकी वजह से वो इतनी वेदना में और इतनी तकलीफ में थे कि वो पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर आ चुके थे। अब घर के सदस्यों को ये लगने लग गया था कि ये बढ़ती उम्र के कारण ऐसा हो रहा होगा। पर इनकी जो धर्मपत्नी थी वो और उनके घर वाले इनकी सेवा बहुत अच्छे से करते थे। कई बार ज्योतिन्द्र जी अपने बेटे वीरेंद्र तड़खड़ जी से पूछा करते थे कि मैं क्या कभी इस तकलीफ से, इस बीमारी से बाहर निकल पाऊंगा। तो वीरेंद्र तड़खड़ जी उन्हें बताया करते थे कि आप अपने बाबा को पुकारिए, आप अपने बाबा से मदद मांगिए, उनसे पनाह मांगिए, वो आपको इस तकलीफ से जरूर बाहर करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी तबीयत दिन ब दिन ज्यादा बिगड़ती गई और उन्हें सांता क्रूज के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब इनकी वाइफ जो थी लक्ष्मी देवी, ये अपनी सारी तकलीफें शरीर की भूलकर इन पूरी तरह इनकी सेवा में लग गई थी। वो सुबह भी इनके लिए चाय नाश्ता लेकर हॉस्पिटल पहुंचने लगी थी, फिर दिन भर वहां रुका करती थी, फिर घर जाकर रात का खाना लेकर फिर वो दोबारा हॉस्पिटल में आ जाया करती थी। पर ज्योतिन्द्र जी की तबीयत में 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद भी कुछ खास फर्क आ नहीं रहा था। पर हाँ, वो पूरी तरह अपने सेंसेस में थे, होशो हवास में थे, वो सबको पहचान रहे थे। इस तरह से 1 हफ्ता बीत गया। अब दिन उग चुका था 16 अगस्त 1965। ये दिन सावन सोमवार था
तो लक्ष्मी देवी जी ने अपनी दोनों बेटों से कहा कि आज दोपहर को तुम लोग अपने अपने कॉलेज और ऑफिस से जल्दी घर पर आ जाना, क्योंकि आमतौर पर महाराष्ट्रियन फैमिलीज में, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिलीज में सावन सोमवार का जो व्रत होता है ना, उपवास होता है ना, वो सूरज ढलने से पहले खाना खाकर छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि आज जल्दी आ जाना, क्योंकि आज सावन सोमवार है तो खाना भी हम लोग जल्दी खाएंगे। उनके बेटे अपने अपने काम से निकल गए और ये हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हाँ, निकलने से पहले उन्होंने अपने बेटों से ये कहा था कि आज का दिन तुम्हारे दादा के लिए, मतलब उनके फादर के लिए, वो अपने फादर को दादा कहकर पुकारा करते थे, उनके लिए बहुत भारी है। अगर आज का ये दिन इन्होंने निकाल दिया तो अगला 1 साल वो बहुत आराम से निकाल लेंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तब वीरेंद्र तरखड़ जी को थोड़ा आश्चर्य लगा और उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरी सासू माँ ने अक्सर मुझसे ये कहा करती थी कि तरखड़ फैमिली के जेंट्स के लिए, करता धरता पुरुषों के लिए सावन सोमवार बहुत अनलकी है, बहुत भारी है, और हमारी फैमिली के लगभग सारे ही जेंट्स सावन सोमवार के दिन इस धरती से विदा हुए हैं या इनकी मौत हुई है। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी और करीब करीब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 3:30 बजे उन्होंने ज्योतिन्द्र जी को चाय पिलाई। ज्योतिन्द्र जी को थोड़ा अच्छा लगा चाय पीने के बाद में, थोड़ा फ्रेश लगने लगा, क्योंकि उनको ना चाय की बहुत आदत थी। तो थोड़ी देर बाद, मतलब लगभग 4 बजे, उन्होंने फिर दोबारा लक्ष्मी देवी से चाय मांगी। तब उन्होंने कहा कि आप बार बार चाय मत पीजिए, इतनी चाय पीना आपके लिए ठीक नहीं होगा, अभी आधा घंटे पहले ही आपने चाय पी हुई है, तो अभी थोड़ी देर रुकिए। मैं वैसे भी आज सावन सोमवार है तो घर जल्दी जाऊंगी खाना खाने के लिए और बच्चों को खाना देने के लिए, तो 5 बजे के करीब करीब आपको चाय पिलाने के बाद ही मैं घर के लिए निकली थी। तब ज्योतिन्द्र जी ने कहा कि नहीं, अभी दे दो, क्योंकि मुझे कुछ नजर आ रहा है, पर जो कुछ नजर आ रहा है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तब लक्ष्मी देवी जी ने उन्हें चाय निकाल कर दी, और लक्ष्मी देवी जी ना अक्सर चाय में ऊदी मिलाकर उन्हें पिलाया करती थी। तो उन्होंने उनकी फोरहेड पर भी ऊदी लगाई, उनको चाय दी और उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए और ये तुलसी माला लीजिए, और चाय पीने के बाद आप बाबा का नाम जप करना शुरू कर दीजिए। अब उन्होंने जैसे ही चाय की एक सीप की, उन्होंने कहा कि मुझे कोई बुला रहा है, पर मैं उनका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ कि मुझे कौन बुला रहा है और वो कौन। तब इन्होंने कहा आप ध्यान मत दीजिए, आप पहले नाम, बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। फिर उन्होंने जोर से अपने मुख से साईं बाबा का नाम लेना, साई 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 लेना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में, उनके चेहरे पर एक विशेष चमक सी आ गई और उनका चेहरा खिलखिला सा दिखने लगा, और उनके चेहरे पर जो दुख के और वेदनाओं के जो भाव थे ना, वो भाव पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, और वो जोरों से चिल्लाए, बाबा मैं आलो, मीन्स बाबा मैं आ रहा हूं। और यही उनके मुख से निकले हुए अंतिम शब्द थे और उनके प्राण निकल गए। और ऐसा अंत हुआ एक महान साई भक्त का। वो बाबा ही थे जो अस्पष्ट रूप में इन्हें दिखाई दे रहे थे, पर जब वो पूर्णतः स्पष्ट रूप से इन्हें दिखाई दिए तब ये जोर से चिल्लाए थे, बाबा मियाँ ली। आहा हा, क्या मौत है। साईं बाबा ने अपना वचन कि मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा पाला था, यहां तक आते आते ज्योतिन्द्र जी के लाइफ में। सुना है कि जब प्राण पखेरु अपने शरीर से निकलते हैं ना, तब बहुत यातनाएं होती है, बहुत तकलीफ होती है, पर ज्योतिन्द्र जी ने हंसते हुए चमकीले चेहरे के साथ ये कहा था, बाबा मियाँ लो, और उनके प्राण पखेरु निकल गए थे। और उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर बाबा उन्हें उनके अंतिम सफर पर साथ लेकर गए थे। आम तौर पर औरतें बहुत इमोशनल हुआ करती थी, उसी तरह लक्ष्मी देवी जी भी काफी इमोशनल थी, पर जो मौत उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने पति की देखी थी ना, उन्होंने एक आंसू तक अपनी आंखों से नहीं बहाया था। घर जाकर उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि तुम्हारे दादा हमेशा के लिए स्वर्ग पधार चुके हैं, तो लोगों को इन्फॉर्म करो और उन्हें अंतिम क्रिया के लिए तैयारी रखो। ये थे बाबा, और ये थे बाबा का ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के लिए, अपने भाऊ के लिए प्रेम। इसलिए कहती हूँ, इनके बनकर रहिए, सन्मार्ग पर चलिए, वो पक्का पार लगा दीजिए। मौत तो फिर भी आसान होती है, दुखों का और कठिनाइयों का अंत ही होता है,
पर जीना, और वो भी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना, वो काफ़ी हद तक कठिन हो सकता है। और अगर इनका सहारा मिल गया ना, तो मोक्ष और परमार्थ का कठिन रास्ता भी ये बहुत आसान बना देंगे। बहुत इमोशनल वीडियो है ये, बहुत इमोशनल मैं भी हो जाती हूँ जब ये पढ़ती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल आइकन प्रेस करते रहेंगे, हाइप करते जाइएगा वीडियो को, ताकि ये वीडियो वायरल होता जाए। बहुत जल्द उपस्थित होती हूँ आप सबके सामने एक अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए कह दीजिए ओम साईं राम।